हाय फ्रेंड्स। आज मैं एक हॉरर मूवी की बात कर रहा हूँ। ये हॉरर मूवी है नॉस्फेरातु। अभी रिसेंटली 2024 में रिलीज़ हुई है। इसके पहले ये 1922 में ये पहली बार आई थी सेम नाम से, और बीच में शायद ये 47 पे रीमेक हुई थी। सो ये इसकी सेकेंड रीमेक बोलूँगा मैं। तो ये नॉस्फेरातु आउट एंड आउट ये एक हॉरर फिल्म है। ये एक वैम्पायर के ऊपर कहानी है। वैम्पायर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले माइंड में आता है काउंट ड्रैकुला का नाम। काउंट ड्रैकुला से रिलेटेड अगर मैं कुछ और फन फैक्ट्स शेयर करूँ तो बैम स्टोकर की एक कहानी थी ड्रैकुला के ऊपर। नोस्फेराटू बेसिकली मैं कहूँ तो उसी कहानी से मेल खाती है बैम स्टोकर ड्रैकुला की। So before I start proceeding towards the story and the concept behind this Nosferatu मूवी जो भी लेटेस्ट आई है 2024, नॉट द प्रीवियस वन, उसके पहले मैं ज़रूर ये कहूँगा कि क्योंकि ये मूवी हॉरर मूवी है, क्योंकि ये मूवी एक ड्रैकुला वैम्पायर की कहानी है, तो ऑब्वियसली ये बच्चों के लिए नहीं है। तो आउट एंड आउट अगर आपका ये क्वेश्चन कहीं से भी आता है कि क्या मैं बच्चों के साथ देखूँ या फैमिली के साथ देख सकता हूँ, या इज इट फॉर वीक हार्ट एंड ऑल द स्टफ, तो आई गेस वो पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर गेटिंग आंसर्ड नाउ। बट इफ यू आर स्टिल विद दिस रिव्यू, आई गेस यू नो व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर। अब मैं बात कर रहा हूँ बिफोर द मूवी की कहानी। नोस्फेराटू के कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ। नोस्फेराटू रोमानियन लैंग्वेज में ड्रैकुला को कहा जाता है। नाउ व्हेन आई से ड्रैकुला, अक्सर लोग ड्रैकुला और वैम्पायर के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो वैम्पायर यू कैन से इट्स दंतकथा के हिसाब से ब्लड सकिंग पैरानॉर्मल एंटिटी। आई मीन वैम्पायर्स हम सब जानते हैं, हमने ट्वाइलाइट देखी है, हमने और भी बहुत सारे मूवीज सीरियल्स, द वैम्पायर डायरीज, बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करी है, राइट? सो वी नो व्हाट इज वैम्पायर, वी समटाइम्स डोंट नो व्हाट इज ड्रैकुला। सो मैं कहूँगा कि ड्रैकुला इज द numero uno or the OG vampire or the real gangster of vampire अगर मैं कहूँ ड्रैकुला को। The same as vampire equal to all human beings and say Dracula is you। मतलब मेरे कहने का मतलब है ड्रैकुला इज वन वैम्पायर, इट्स नॉट, ड्रैकुला कोई स्पीशीज नहीं है, ड्रैकुला इज वन, इट्स लाइक द numero uno, द चीफ वैम्पायर से मैं अगर कहूँ तो। एंड वैम्पायर इज पूरी स्पीशीज ऑफ सच काइंड ऑफ ब्लड सकिंग घोस्ट, और जो भी इसे कहना चाहो। नोस्फेराटू पर्टिकुलरली ये रोमानियन कहानी है, उनकी फोकलोर है। इनफैक्ट आज के टाइम पे भी रोमानिया में ट्रांसल्वेनिया करके एक जगह है, वहाँ पे कहा जाता है कि ऐसा कैसल है जहाँ पे काउंट ड्रैकुला रहते हैं। उनके हिसाब से ये लोर है, उनका लोर है, उनकी कहानी है, उनकी दंत कथा है रोमानियन की। और हर जगह की कोई ना कोई कहानी होती है। तो होटल ट्रांसल्वेनिया भी एक फनी एनिमेशन ड्रैकुला बेस्ड कहानी है। अगर आप वो देखना चाहो, इट्स लाइट हार्टेड फनी कॉमेडी, येट इट्स बेस्ड ऑन अ सर्टेन ड्रैकुला, रोमानियन ड्रैकुला। तो ये बात हुई नोस्फेराटू की। नोस्फेराटू इज़ अ वेरी रिच, फिल्दी रिच कैसल में रहने वाला, और उस पूरे कैसल में कोई नहीं रहता, सिर्फ ड्रैकुला और उसका हेल्पर रहता है। अब ड्रैकुला का नाम यहाँ पे ड्रैकुला नहीं है, इसको काउंट ऑरलॉक कहा जाता है। इस कहानी में, नोस्फेराटू की कहानी में काउंट ऑरलॉक, बाकी कुछ कैरेक्टर्स हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ नोस्फेराटू की कहानी की कि शुरू कैसे होती है ना, विदाउट गिविंग मच स्पॉयलर्स। मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, बट अगर आपने नोस्फेराटू की कहानी कहीं पढ़ी है, देखी है, पुरानी वाली नोस्फेराटू देखी है, या इवन फॉर दैट मैटर आपने बैम स्टोकर्स ड्रैकुला देखा है, पढ़ा है, तो आपको हल्का फुल्का आइडिया हो जाता होगा। द सोल स्टोरी रिमेन्स द सेम, एक्सिक्यूशन डेफिनेटली इज अ बिट डिफरेंट। इन अ वेरी नट शेल, ऊपर ऊपर से मैं कहानी के बारे में बात करूँ तो एक लड़की है यहाँ पे जो कि काइंड ऑफ शी फील्स नेग्लेक्टेड और वट एवर द केस इज, उसको बेसिकली अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। तो स्टार्टिंग में ही दिखाते हैं शी कैन मेक सम डील विद दिस घोस्टली एंटिटी, पैरानॉर्मल एंटिटी, जिसे हम आगे जाके नोस्फेराटू कहेंगे। सो नोस्फेराटू के साथ, ड्रैकुला के साथ एक डील साइन करती है कि भाई मुझे कोई प्यार नहीं करता, आप मुझे प्यार करो एंड आई सरेंडर माई सेल्फ टू यू। अब होता क्या है, ये उन्होंने अपने जवानी में मिस्टेक कर दी होती है कि शी साइंस अप दिस डील विद द वैम्पायर और द डेविल। अब ये लेडी बड़ी हो गई हैं, इन्होंने शादी भी कर ली है। बड़े होने के बाद इनको नाइटमेयर विजन्स अभी भी आते हैं अबाउट दैट नोस्फेराटू। अब ये नोस्फेराटू तभी भी अब इन अपने कंट्रोल में लेना चाहती हैं। कैच ये है कि नोस्फेराटू
इज़ अ जेंटलमैन। मेरा मतलब ये है कि नोस्फेराटू बिना उस लेडी के कंसेंट के इस लेडी को हाथ नहीं लगा सकता, इसको ओन नहीं कर सकता, इसको कंट्रोल नहीं कर सकता. सो द लेडी शुड विलिंगली लेट नोस्फेराटू कंट्रोल हर. कंसेंट ज़रूरी है यहाँ पे, इवन घोस्ट के लिए भी. आई फाइंड इट सरप्राइजिंग. गाइज, टेक नोट्स फ्रॉम वैम्पायर. एनीवे, नाउ अब जो ऑब्वियसली अब ये लड़की बड़ी हो गई है, तो इसके जो प्रेजेंट हस्बैंड हैं, उन हस्बैंड को भी एक चैलेंज है. अब ये किस तरह से जो हस्बैंड है वो इस नोस्फेराटू से लड़ते हैं, और जो इनके साथ जो और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं वो धीरे धीरे जुड़ते रहते हैं, वो भी इस कहानी में, लड़ाई में जुड़ते रहते हैं. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ इतना ही बता पाऊँगा बिकॉज रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल गेट स्पॉइल्ड अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो. क्या ये कहानी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्या मैं ये मूवी आपको रिकमेंड करूँगा? नाउ द कहानी इज़ नथिंग न्यू. कहानी इज़ द सेम एज जैसे मैंने कहा. अब इसके अलग अलग ट्रीटमेंट हैं. नोस्फेराटू ऑलरेडी 2 बार पहले बन चुकी है. जैसे मैंने कहा 1992 बीच में एक और बार आई थी, और अभी ये 2024 में. एंड द कहानी इटसेल्फ इज सेम एज बैम स्टोकर्स ड्रैकुला. और जितनी भी आज की डेट में ड्रैकुला की कहानियाँ बनी हैं, नॉट वैम्पायर्स, ड्रैकुला की कहानियाँ बनी हैं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं सेम है. 19-20 का फ़र्क है. हाउ दे ट्रीटेड, हाउ द स्टोरी, हाउ द स्क्रिप्ट्स गेट एक्सपेंडेड, वो डिफर करता है, बट ओवरऑल सोल स्टोरी सेम ही है. तो स्टोरी के हिसाब से तो मैं इसको क्या ही रिकमेंड करूँ. हाँ, इस पर्टिकुलर फिल्म की एक्सिक्यूशन के बारे में ज़रूर बात करूँगा. हाँ, इस फिल्म में कुछ ऐसी 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे लिए सरप्राइजिंग थी. मुझे नहीं पता था कि अच्छा ऐसा भी एक ट्विस्ट आने वाला है. इसको द ब्यूबॉनिक प्लेग ऑफ यूरोप उससे रिलेट किया है. वो मुझे थोड़ा सा इंटेलिजेंट लगा, स्मार्ट लगा. या हो सकता है उस टाइम के हिसाब से आप 100 साल पहले जाओ, 100 साल पहले के हिसाब से आप वहाँ पे कोई प्लेग हुआ है, लोग मर रहे हैं, उनको इतनी मेडिकल नॉलेज नहीं है, इतना कुछ डिटेल में उनको पता नहीं है. अब ये जो चीज़ हो रही है उनके हिसाब से दिस इज़ पैरानॉर्मल एपिडेमिक. हो सकता है वो प्लेग को वैम्पायर के कर्स से जोड़ रहे हो, क्वाइट पॉसिबल. तो ये एंगल मुझे अच्छा लगा. एंड एकदम लास्ट में एक ट्विस्ट आता है. ट्विस्ट क्या बोलो, एक चीज़ रिवील होती है अबाउट ऑब्वियसली हाउ द वैम्पायर गेट्स किल्ड. इट्स ऑब्वियस द वैम्पायर विल गेट किल्ड, बट जिस तरह से द वैम्पायर गेट्स किल्ड, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ये वो नहीं था. इट वॉज टोटली डिफरेंट. सो दैट्स व्हाई इट गॉट माई अटेंशन, और मुझे ये अच्छा लगा. मूवी ओवरऑल काफ़ी स्लो बर्न लगेगी. देर आर टाइम्स जब इन बिटवीन द मूवी जब आपको लगेगा कि यार इट्स गेटिंग बोर्ड, इट्स गेटिंग टू स्ट्रेची एंड ब्लैंड. आई वुड से कुछ मसाला नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग पैदा नहीं हो रहा है यार. ऐसा हो नहीं रहा है कि मैं इसको देखता रहूँ, नहीं हो रहा है ऐसा. आई वुड सर्टनली से दिस मूवी इज स्लो. टेक्स टाइम टू गेट फेमिलराइज्ड विद इट. हाउएवर जो एंड पार्ट है दैट टेक्स इट टू अ हायर पेडिस्टल. जो लास्ट सीन था, इट गॉट माई अटेंशन. मुझे वो मूवी अच्छी लगी. फिर द वे इट गॉट क्लोज्ड. क्या है ये मूवी, क्योंकि हॉरर मूवी है तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे हॉरर सीन्स भी होने चाहिए, कुछ ऐसे टेरिफाइंग सीन्स भी होने चाहिए जहाँ पे आपको सो कॉल्ड डर लगे. मुझे नहीं लगा, बट मैं जानता हूँ कुछ लोग होंगे जिनको शायद ये मूवी डरावनी लगेगी. देर आर सर्टन सीन्स, जंप स्केयर्स तो शायद नहीं बोलूँगा, बट हाँ देर आर सर्टन सीन्स जब मैं वो डिस्क्राइब नहीं करूँगा ऑब्वियसली बिकॉज इट माइट बी ग्राफिक फॉर सम, बट कुछ ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे द वे इट्स बीइंग स्केच्ड ऑन स्क्रीन हो सकता है लोगों को डर लगे. आफ्टर लॉन्ग टाइम स्पेशली पीपल जिनको हॉरर मूवीज़ पसंद है, कुछ कोई ऐसी मूवी नहीं आई जो कि उनके हॉरर एपेटाइट को प्लीज़ करे. लेकिन ये मूवी शायद कुछ हद तक प्लीज़ कर सकती है. मैं नहीं बोलूँगा इट्स अ फैंटास्टिक हॉरर मूवी. हाउ एवर इट कैन बी अ फैंटास्टिक एज अ आर्ट. ये मूवी मैं रिकमेंड कर सकता हूँ क्योंकि इसकी डायरेक्शन अच्छी है, इसकी जो कलर ग्रेडिंग करी गई है वो अच्छी है. जो वर्ल्ड, जो यूनिवर्स बिल्ड किया गया है नोस्फेराटू की मूवी में, बीइंग शॉट नाउ, इट्स द वर्ल्ड इज़ 1922. करीब 100 साल पहले की कहानी है, 20वीं सेंचुरी की कहानी है. जस्ट टू गुड. इट लुक्स लाइक कि आप एक टाइम मशीन में बैठ के अपनी टाइम लाइन क्रॉस कर लिया. यू वेंट 100 years बैक. एक्चुअली यू कुड फील दैट यू आर लिविंग दैट थिंग. उस टाइम पे किस तरह के क्लोथ्स होते होंगे, किस तरह के लोग बात करते होंगे. इवन द डायलॉग्स इज नॉट द सेम.
जिस तरह से वहाँ के कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं, दैट्स नॉट द इंग्लिश जो हम रेगुलर, हम तो छोड़ो, हम आजकल की मूवी में इस तरह की इंग्लिश देखते हैं, ये वो इंग्लिश है ही नहीं, ये अलग इंग्लिश है। एक्चुअली में शायद 1992 में शायद इस तरह की इंग्लिश बोली जाती होगी। इट्स टोटली डिफरेंट। हॉरर सीन्स की बात हो गई, स्टोरी की बात हो गई, डायरेक्शन की बात हो गई, और सच कहूँ डायरेक्शन, कलर ग्रेडिंग, लाइट्स, बीजीएम, साउंड इफ़ेक्ट्स, टेक्निकल डिटेल्स की मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। ये मूवी मैं रिकमेंड अगर करूँ तो डायरेक्शन के लिए, आर्ट्सी डिटेल्स के लिए, टेक्निकल डिटेल्स के लिए मैं ज़रूर रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर आप एक सिनेफाइल हैं, अगर आप एक मूवी स्टूडेंट हैं, सिनेमा स्टूडेंट हैं, आप ज़रूर ये मूवी एंजॉय करोगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी से फ्रॉम द टेक्निकल एस्पेक्ट। अब मैं बात करूँ इस मूवी में कौन कौन है, क्या कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं। जो इस मूवी की एक तरह से प्रोटैगनिस्ट कहूँगा, द लीडिंग लेडी, शी इज़ जॉनी डेप्स डॉटर। मुझे नहीं पता था, मैंने जब थोड़ा सा रिसर्च किया तो ऑब्वियसली मुझे पता चला कि ओके, शी इज़ जॉनी डेप्स डॉटर एंड शी इज़ एक्टिंग प्रीटी वेल, शी इज़ प्रीटी गुड इन एक्टिंग। ओके, जो एक्टर है इनको हमने पहले बीस्ट में देखा था, एक्समैन की मूवी बीस्ट, वहाँ पे देखा था, उन्होंने अच्छी एक्टिंग करी है। विलियम डफो का भी एक कैरेक्टर है यहाँ पे, विलियम डफो इज़ ए ग्रेट एक्टर। इनके अलावा आरोन टेलर जॉनसन, उन्होंने जिनको अभी क्रेवन में देखा रिसेंटली, और भी हमने मूवी देखी है, एरोन टेलर जॉनसन ने भी अच्छा रोल किया है। मैं नहीं बोलूँगा एक्टिंग परफॉर्मेंस किसी की भी बेकार थी, बट द वन हु गॉट माई अटेंशन इज़ द रियल एंटागनिस्ट, नोस्फेराटू, द टाइटल कैरेक्टर नोस्फेराटू। कैन यू गेस हु इज ही? ये वही हैं जिन्होंने पेनीवाइज का कैरेक्टर प्ले किया था। पहचान ही नहीं पाया मैं। इनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, बिकॉज ऑफ ऑल दिस गाइज एक्टिंग, डायरेक्टर की डायरेक्शन, लाइट्स, कैमरा डिटेल्स, सिनेमाटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, साउंड इफेक्ट्स, ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत ही अच्छे हैं। ये पर्सपेक्टिव से जो मैं बात कर रहा हूँ, ये हॉरर से रिलेटेड नहीं है। ये डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ है जो मैं, जिसके लिए मैं एक मूवी या सिनेमा में, जिनको सिनेफाइल है, जिनको मूवीज़ अच्छी लगती हैं, उनको मैं ये मूवी प्रमोट करूँगा। बट जो एक जनरल मूवी देख रहे हैं फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, अगर आपको हॉरर मूवी नहीं पसंद तो शायद आप इन्जॉय नहीं करोगे। दिस मूवी डिमांड्स योर अटेंशन। तो ऐसा नहीं होगा कि यू फिडलिंग ऑन योर फ़ोन या बात करोगे या घूमोगे फिरोगे और तब ये मूवी देखोगे, शायद अब अच्छा ना लगे, क्योंकि ये कलर ग्रेडिंग इसकी ऐसी है कि काफ़ी कुछ डार्क सा हो जाता है, एंड इट डिमांड्स योर अटेंशन। आपको ये मूवी देखते टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना अटेंशन। ओवरऑल मैं, ये मूवी बहुत ही अच्छी है। आई एम श्योर शायद ये मूवी कोई ना कोई एकेडमी अवार्ड्स ज़रूर जीतेगी। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये 2-3 से ज़्यादा अवार्ड्स जीत जाए, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। बट क्या ये बेहतरीन, सबसे ब्रिलियंट हॉरर मूवी है? नो, ये ब्रिलियंट हॉरर मूवी नहीं है। मुझे इस मूवी की जो एस्पेक्ट्स पसंद आई, उसमें हॉरर एलिमेंट तो बिल्कुल नहीं है। आई वॉजंट स्कैर्ड, बट दैट्स मी। सबका अपना अपना अलग अलग हॉरर का एपेटाइट होता है। मुझे ये हॉरर पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी। कहानी पर्सपेक्टिव अच्छी लगी, डायरेक्शन पर्सपेक्टिव, एक्टिंग पर्सपेक्टिव, जैसा मैंने कहा, द अदर टेक्निकल डिटेल्स आर फैंटास्टिकली गुड, उनमें तो 5/5। बट हॉरर के एलिमेंट के हिसाब से मुझे ये उतनी पसंद नहीं है। आई वोंट से दिस फॉल्स फ्लैट और दिस इज़ एन एवरेज मूवी फ्रॉम द हॉरर एपेटाइट। नो, दिस वॉज अ गुड मूवी, बट ये मेरी हॉरर की क्रेविंग को सेटिस्फाई नहीं कर पाई। बट दैट्स मी, ये सबका अलग अलग सब्जेक्टिव हो सकता है, जिसकी वजह से मैं ये मूवी को दूंगा 4/5, बिकॉज ये मूवी है अच्छी। ये मूवी मैं रिकमेंड करूँगा, इवन इफ मुझे उतनी हॉरर एलिमेंट के हिसाब से मेरे एक्सपेक्टेशन पे मैच नहीं कर पाई, बट स्टिल मैं ये मूवी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये मूवी बनाई अच्छी गई है, इस मूवी में मेहनत करी गई है और मेहनत दिखती है। सो सर्टनली मैं नोस्फेराटू को 4/5 देके आप सभी हॉरर सिनेफाइल्स को मैं रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ वॉच नोस्फेराटू। एंड अगर आप मेरे से भी अच्छे सिनेफाइल हो तो प्लीज़ डू वॉच द नोस्फेराटू मूवीज़। बैम स्टोकर की ड्रैकुला ज़रूर देखिएगा। अगर आप पढ़ने में यकीन करते हैं, बिब्लियोफाइल हैं आप, तो प्लीज़ आप ज़रूर नोस्फेराटू और बैम स्टोकर ड्रैकुला की कहानी ज़रूर पढ़िएगा। ट्रैवल ब्लॉगर हैं तो डू एक्सप्लोर ट्रांसल्वेनिया एंड रोमानिया ऑल्सो, बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी आपको उसमें से। दैट वाज ऑल मी अबाउट नोस्फेराटू 2024। आप बताइए आपको एक कहानी कैसी लगी, मूवी कैसी लगी, अगर आपने मूवी देखा है तो। एंड इफ़ यू रेजोनेट विद व्हाटएवर आई एम सेइंग, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपके कोई और थॉट्स हो, प्लीज़ प्रेस लाइक,
अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कीजिएगा टू वॉच मोर ऑफ माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू share this to your friends. Thank you for now. Stay tuned. Cheers. Bye.